हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंजेक्शन लिवामाइसोल जो लिमासोल 75 आता है, जो कि एक जेनिक्स का आता है। इस इंजेक्शन के बारे में, जिसके अंदर साल्टो लिवामाइसोल, इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि जो लिवामाइसोल इंजेक्शन आता है वह आपके पशु में क्या काम करता है, इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कौन से रोगों के अंतर्गत यदि आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे तो आपके पशुओं में बेटर रिजल्ट मिलेगा, प्रेग्नेंट पशुओं को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या किस तरह के रोगों के अंतर्गत आप इसका प्रयोग करेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। यानी लिवामाइसोल इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर लिवामाइसोल के बारे में आपने अभी तक नहीं बताया। तो आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो लंबी भी होगी, वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे, पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाएगा। देखो, लिवामाइसोल जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में देखा होगा कि कई तरह के इस तरह की बीमारियां हैं जिसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। एक तो ये बताना चाहता हूं कि जिसके अंतर्गत जो साल्टो लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड, ये आंतरिक परजीवी यदि आपके पशु में है, इंटरनल पैरासाइट है, उन पर बहुत ही अच्छा काम आपके पशु में करता है लिवामाइसोल। रही बात यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि आपका पशु कमज़ोर है और बहुत से रोग आपके पशु में बार बार अटैक करते हैं, तो हो सकता है कि आपके पशु के अंदर का जो इम्यूनिटी पावर है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि आपके पशुओं में कम हो गई है, यानी किसी रोग से लड़ने की कैपेसिटी आपके पशुओं में कम हो गई है किसी बैक्टीरियल या वायरस से, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग लिवामाइसोल जो आता है इसका प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में स्किन से संबंधित स्किन डिजीज़ के अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब स्किन डिजीज़ के अंदर कई ऐसे हो सकते हैं कि आपके पशुओं के शरीर पर, स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने से हो सकते हैं, स्किन पर चकत्ते हो सकते हैं, स्किन पर फफोले से बन सकते हैं, या जो अदर जो डिजीज़ हैं जिस प्रकार से डेगनाला डिजीज़ है या फिलेरियल डर्मेटाइटिस है, अदर जो इस तरह की जो डिजीज़ यदि आपके पशु में हो जाती हैं तो उस स्थिति के दौरान भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। और रही बात यदि आपके पशु में यदि किसी तरह की बीमारी नहीं है, फिर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं ताकि आपके पशुओं की इम्यूनिटी डाउन न हो। इसी के दौरान आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो इस इंजेक्शन का प्रयोग है, जो वेटेरिनियन है, जो डॉक्टर हैं, वो सबसे ज़्यादा जो FMD डिजीज़ हो जाती है, यानी खुरपक्का मुंहपक्का यानी वायरस डिजीज़ यदि आपके पशु में हो जाती है तो उस स्थिति के दौरान इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है, क्योंकि FMD के अंतर्गत आपके पशुओं के जो वायरल डिजीज़ होती है, और वायरल जो भी डिजीज़ होती है वह आपके पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है, यानी इम्यूनिटी को डाउन कर देती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए FMD के अंदर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखो, ये इंजेक्शन लगाने के बाद में क्या होता है कि आप अन्य जो इंजेक्शन प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से आप अदर जो इंजेक्शन एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है, या अदर जो विटामिन इंजेक्शन आप उस पशु में प्रयोग करते हैं, तो उनका रिजल्ट कई गुना बेहतर हो जाता है यदि आप ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगा देते हैं तो। इसी दौरान यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से मस्से हैं, वार्ड्स हैं, जगह जगह पर यदि आपके पशुओं के शरीर के ऊपर कहीं पर मस्से हो जाते हैं, टीठ पर मस्से हो जाते हैं, या टीठ पर दाने से हो जाते हैं, तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो भी आप इंटरनल पैरासाइट की वजह से, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। कहने का मतलब है कि इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में इंटरनल पैरासाइट के लिए, अदर बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, आपके पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपके पशुओं में किसी भी तरह की अन्य बीमारियों से बचाव के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, या स्किन से संबंधित तो इसका प्रयोग किया जाता है। रही बात जो ये इंजेक्शन यदि आप प्रेग्नेंट पशुओं को लगाएंगे तो आप प्रेग्नेंट पशुओं को भी ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ होता है। रही बात इस इंजेक्शन की डोज, तो डोज ही है। देखो, इस इंजेक्शन की डोज ml में निकाल करके बताऊं तो 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट ओनली ऑन सबकट,
यानी ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ त्वचा के नीचे ही लगाया जाता है। यदि आप जिन पशुओं का बॉडी वेट जिस प्रकार से 450 kg है तो इसे 15 ml आपको सबकट ये इंजेक्शन लगा देना है। एक और बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से आप कंटिन्यूटी इस इंजेक्शन को प्रयोग कर सकते हैं। एक बार जो इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो उसके बाद आप 1 महीने बाद में या 3 महीने बाद में ही आपको ये रिपीट करना है। बार बार रिपीट ये इंजेक्शन होता नहीं है। इसी तरह से इस इंजेक्शन को भेड़ बकरियों के अंदर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके अंदर भी जिस प्रकार से जिनका बॉडी वेट 30 kg है तो इन्हें आप 1 ml इंजेक्शन सबकट लगा सकते हैं। 60 kg है तो 2 ml सबकट लगा सकते हैं। बकरियों के अंदर भी जिस प्रकार से कई तरह के नेजर ग्रेनुलमा या अदर जो नाक से यदि पानी बहता रहता है या अदर जो वर्म्स की वजह से आपकी बकरियों को जो खांसी आती है उस स्थिति के दौरान भी आप, और जो मैंने डिजीज़ बताई हैं ये डिजीज़ भी यदि आपकी बकरियों में हो जाती हैं तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। देखो इस इंजेक्शन के अंतर्गत होता है जो पर ml के अंतर्गत जो ये लिवामाइसोल होता है वो 75 mg आता है, तभी ये इंजेक्शन होते हैं। लिमासोल 75 आगे लिखा हुआ होता है। तो ये mg के अंतर्गत इसकी डोज निकाल करके बताएं तो 3 से 5 mg पर kg बॉडी वेट ये इंजेक्शन उन पशुओं को सबकट लगाया जाता है। एक और बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन ऐसा नहीं है कि आपको सूर्य की प्रकाश की किरणों में आपको ज़्यादा नहीं रखना है, यानी धूप में आप इस इंजेक्शन को ज़्यादा न रखें। यदि आप धूप के अंतर्गत यदि आप बैग रखते हैं अपनी मेडिसिन का या इस इंजेक्शन को रखते हैं तो इसका असर कम हो जाता है। इसी तरह से इस इंजेक्शन को आप फ्रीज के अंदर भी नहीं रखना चाहिए। कई ऐसे पशुपालक हैं जो इस इंजेक्शन को कई बार फ्रीज के अंतर्गत रख देते हैं, तो आपको फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं है। जो कमरे का नॉर्मल टेम्परेचर जो छाया होती है वहाँ पर ही आप इस इंजेक्शन को रखना है। रही बात इस इंजेक्शन के, इस तरह के आपके पशु में कोई साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलते। लगभग आपको इस इंजेक्शन के फ़ायदे ही फ़ायदे मिलते हैं। रही बात यदि आपको इस इंजेक्शन में जिस प्रकार से कई इस तरह की डिजीज़ हो जाती हैं उसके अंदर भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में बार बार जो बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ आपके पशु में होती रहती हैं तो उसके बचाव के लिए भी आप बीच बीच में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं, ताकि आपके पशुओं में आगे आने वाले टाइम पर जो बीमारियां आपके पशु में होती हैं उससे आप बच सकें। क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वह आंतरिक परजीवियों की वजह से ही आपके पशु में बार बार बीमारियां से ग्रसित होते हैं। देखो अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए। दुधारू पशुओं को भी लगा सकते हैं, यानी लगभग सभी तरह के पशुओं में इसका प्रयोग किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और जो मेरे नए चैनल है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के उनको सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।